गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें हमें बताया गया है कि दो साझेदार है, एक का नाम चेतन है और दूसरे साझेदार का उनका नाम केतन है। उनकी पूंजी हमें दी है 1,50,000 और ₹1,00,000। 31 दिसंबर को जब ईयर एंड हो रहा है तो उन्होंने पूंजी पर कैपिटल पर 10% के रेट से और ड्राइंग पर 12% के रेट से ब्याज लगाने और चेतन को सैलरी देने के पहले 66,000 रुपये का प्रॉफिट अर्न किया है। अब उसके बाद में हमें मतलब यह बताया है कि जो 66,000 का प्रॉफिट हो रहा है 66,000 का, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाने के पहले, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के पहले और सैलरी देने के पहले, मतलब हमें ये ट्रांजेक्शन करना है और उसके बाद ही फिर कितना प्रॉफिट हमारे पास बचेगा 66,000 में से वो हमें पता चलेगा। उसके बाद में हमें क्वेश्चन में पार्टनर्स के ड्राइंग्स दे रखी हैं। अब इसके आधार पे आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और उसके बाद हमें कैपिटल अकाउंट बनाना है। कैपिटल हमें दोनों प्रकार के मेथड से बनाना है, कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग अकाउंट। तो सबसे पहले हमने इसमें फॉर्मेट बनाया। हम फॉर्मेट बना के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम उससे आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमने हेडिंग लिखी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोलते हैं। फिर हमने लिखा फॉर द ईयर एंडिंग। क्वेश्चन में हमें दिया गया है बाय बैलेंस बीडी प्रॉफिट 66,000। हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है क्वेश्चन में चेतन का और केतन का, तो दोनों का हमने ड्राइंग्स का इंटरेस्ट जोड़ा और उसके बाद में विड्रॉ किया। उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूंजी पर ब्याज 10%, 150 के कैपिटल पे 15,000 और इस पर 10,000, तो कुल मिला के 25,000। फिर हम केतन को सैलरी देते हैं 1,000 रुपये महीने से, जो होती है 12 महीने की 12,000। क्वेश्चन में हमें सैलरी के साथ प्रति माह शब्द दिया है तो हम उसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे। फिर हमने पार्टनर्स का जो है बोनस, डेप्रिसिएशन और ये सब लिखे और आखिरी में हमने पार्टनर्स में जब प्रॉफिट बांटने जाते हैं तो प्रॉब्लम ये आती है कि पार्टनर का तो रेशो दिया नहीं है, बाकी सारे तो हमें चीज़ें दे रखी हैं। तो जब किसी भी बिंदु पे पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट ना हो, समझौता ना हो, तो फिर पार्टनरशिप एक्ट साझेदारी अनुबंध अधिनियम 1932 के प्रावधान लागू होते हैं। साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार यदि पार्टनर्स ने आपस में लाभ हानि का विभाजन का अनुपात निश्चित नहीं किया है तो वे समान रूप से लाभ हानि को बांटेंगे। तो हमने लाभ हानि को समान रूप से बांट दिया। तो ये तो हमारा बना पार्टनर्स का P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब उसके बाद में हमें बनाना है कैपिटल अकाउंट। इसके हमने कैलकुलेशंस बनाए हैं। कैलकुलेशन की मार्किंग होती है एग्जाम में, तो हमें क्वेश्चन में इंटरेस्ट दिया है और कैलकुलेशन हमने उसका किया है। तो कैपिटल दी, कैपिटल का इंटरेस्ट निकाला हमने और उसके बाद हमने इस चीज़ को नोट के रूप में बताया कि साझेदारों के मध्य यदि किसी बिंदु पर समझौते के अभाव में साझेदारी अधिनियम 1932 के प्रावधान लागू होते हैं। प्रश्न में साझेदारों के मध्य लाभ हानि विभाजन अनुपात नहीं दिया है तो साझेदारी अधिनियम के अनुसार लाभ हानि हम समान बांटेंगे। फिर उसके बाद में हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जब हमारी कैपिटल फिक्स्ड होती है। तो फिक्स्ड कैपिटल होती है तो हम सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में केवल कैपिटल लिखते हैं, बाय बैलेंस बीडी और कैपिटल। फिर हमने यहाँ पर टू बैलेंस सीडी लिखकर दोनों साइड का जो अंतर है वो लिखा और टोटल को बराबर किया। फिर अगला नंबर आता है हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट का। पार्टनर करंट अकाउंट में हमने सबसे पहले लिखा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम पार्टनर को जो जो पेमेंट देते हैं सब क्रेडिट होते हैं और पार्टनर से जो जो पेमेंट बिजनेस के द्वारा लिया जाता है वो डेबिट होते हैं। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर बाय सैलरी और उसके बाद में हमने P&L में लिखा है पार्टनर कैपिटल, तो पार्टनर कैपिटल में बाय P&L। इस साइड हमारे दो नाम आते हैं, ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो क्वेश्चन में हमें ड्राइंग भी दिया है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दिया, दोनों लिख दिए और बैलेंस सीडी लिखकर हमने योग को टोटल को बराबर कर दिया। फिर उसके बाद में अगला स्थान आता है हमारे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होती है, तो हम उसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस बीडी। इसमें पार्टनर्स की कैपिटल लिखी और मतलब हमने जो फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में बेसिक चीज़ यही है, फिक्स्ड से जो हमने बनाए हैं दो अकाउंट, दोनों को मिक्स कर दिया जाता है तो वो हमारा बन जाता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। बाय बैलेंस बीडी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, P&L। उसके बाद हमने यहाँ ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा है
और जो बैलेंस आया वो हमने लिखकर दोनों पक्षों का टोटल योग बराबर कर दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 था। एक अच्छा क्वेश्चन है जिसके पूछे जाने की संभावना बनती है, और वो इसलिए बनती है क्योंकि इसमें हमें ऐसा पॉइंट दिया गया है लाभ हानि विभाजन का, जो कि बाकी क्वेश्चन में हमें दिया हुआ नहीं है।